जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई बहुत ही बढ़िया से चल रही होगी। पिछला क्लास में हम सब लोग जाने थे पूर्ण संख्या के बारे में, प्राकृत संख्या के बारे में, सम संख्या के बारे में और विषम संख्या के बारे में और अंक के बारे में भी बताए थे, कुछ चर्चा किए थे। ठीक है, अब समझते हैं इसी के बारे में, आगे समझते हैं। ठीक है ना, विषम संख्या के बारे में बताए थे और विषम संख्या के बारे में एक टॉपिक को हम छोड़े थे। ठीक है ना, उसी टॉपिक को हम कवर करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा विषम संख्या से एक आप लोग के सवाल पूछा जाता है। ठीक है ना, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछ देता है। जैसे में पूछता क्या है कि विषम संख्या का रूप। ठीक है ना, विषम संख्या का रूप, तो विषम संख्या का रूप याद रखिएगा कि 2m प्लस माइनस 1 होता है। 2m प्लस माइनस क्या होता है? 1 होता है। यहाँ से क्वेश्चन रहा कि m क्या होता है, तो याद रखिएगा कि m होता है जो प्राकृत संख्या होता है। m क्या होता है? प्राकृत संख्या होता है। ठीक, अब देखिएगा कि क्वेश्चन आप लोग से रहेगा कि अगर m के जगह पर कोई भी हम प्राकृत संख्या रखेंगे तो ये विषम संख्या का रूप हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। अब देखिए एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे मैं 2 यहाँ पे रखे, प्राकृत संख्या कितना लिए? 1, तो m के जगह पर 1 रखें। और प्लस वाला एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा? +1। अब देखिए 2 में अगर 1 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा। अब प्लस में 1 है तो यहाँ पे प्लस में क्या लिखेंगे? 1। अब 2 में अगर 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3। और 3 कैसा संख्या है? तो 3 है जाके विषम संख्या है। ठीक, उसी तरीका से एक प्लस पर चेक किए, एक माइनस पर चेक करते हैं। तो 2 जस के तस विषम संख्या दूसरा लेते हैं फिर से। अगर 1 कहिएगा तो 1 भी ले सकते हैं, 2 कहिएगा तो 2 भी ले लेंगे। अगर तो कोई भी संख्या बोलिएगा हम ले लेंगे और वो जब भी निकलेगा तो विषम संख्या के रूप का ही निकलेगा। जैसे में हम यहाँ पे 5 ले लिए। ठीक है, अब 5 ले लिए लेकिन माइनस में अभी चेक कर रहे हैं तो -1 लिख दिए। ठीक है, अब 5 दूना कितना हो गया? 10। अब माइनस कितना है? 1। और 10 में से 1 घटाइए कितना बचेगा? 9। और 9 एगो कैसन संख्या है? तो 9 भी क्या है? विषम संख्या। यानी कहने का मतलब हुआ क्या कि m के जगह पर कोई भी मान रखे बशर्ते प्राकृत संख्या होना चाहिए, तब ए विषम संख्या का रूप का हो सकता है। ठीक, चलिए तो ये आप लोग का टॉपिक खत्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं जाके, जिसको बोलते हैं पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर। समझिएगा पूर्णांक संख्या होता क्या है। चलिए अब इसके बारे में एकदम बढ़िया से डिस्कशन करेंगे कि क्या होता है पूर्णांक संख्या। ठीक, देखिए आप लोग टॉपिक बनाइएगा पूर्णांक संख्या। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर नंबर, INTEZER, इंटीजर नंबर। ठीक, अब देखिए पूर्णांक संख्या किसको कहते हैं। एक आप लोग पढ़े होंगे पूर्ण संख्या। ठीक है, अब पूर्ण संख्या पढ़े होंगे तो पूर्ण संख्या जब भी चालू होता है तो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो 0 से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 ये जाता है कहाँ तकला? अनंत तकला जाता है। ठीक ना, एक आप लोग पढ़े होंगे प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या ये स्टार्ट होता है जाके 1 से 2 से 3 से 4 5 डॉट 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 अनंत तक। अब देखिए इस पे कॉन्सेप्ट क्या है जी, परिभाषा इसका अगर बनाइएगा तो समझिएगा। पूर्णांक संख्या के परिवार में सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो अब देखिए तो प्राकृत संख्या है लेकिन ये धनात्मक बनाना है, लेकिन हमको इसको क्या करना है? ऋणात्मक वाला बना देना है। ठीक ना, तब इसका एक प्रॉपर परिभाषा बनेगा। ठीक ना, अब समझिए इसका यहाँ पे हम परिभाषा लिखेंगे क्या कि पूर्णांक पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या के पूर्ण संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या के परिवार में पूर्ण संख्या के परिवार में सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्णांक संख्या कहते हैं। समझ में आया आप लोग के परिभाषा? क्या लिखे हैं? पूर्ण संख्या के परिवार में सभी ऋणात्मक प्राकृत संख्याओं के समूह को क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे में समझते इसका, जैसे में क्या हो जाएगा तो जैसे में समझिए। अब देखिए सबसे पहला क्या बोला कि पूर्ण संख्या के परिवार होना चाहिए, तब पूर्ण संख्या के परिवार हम स्टार्ट करते हैं। 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक चलेगा। ठीक है, दूसरा क्या बोला है कि प्राकृत संख्या होना चाहिए, तब प्राकृत संख्या भी हम लिख देते हैं। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 1 4 और 1 5 डॉट 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 डॉट
अनंत तक ले चलेंगे। लेकिन बोला है कि ऋणात्मक में होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ऋणात्मक में, तो इसको हम ऋणात्मक कर देते हैं। ठीक, सबके आगे माइनस लगाते हैं। अब बताइए ये जितना इस सभी का समूह प्राप्त हुआ ना, इस सब का सब कैसा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। कैसा है, पूर्णांक संख्या है। अब एक आप लोग से एक क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है कि बताइएगा आप लोग कि सभी सबसे सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, सबसे छोटा पूर्णांक संख्या, तो सबसे छोटा पूर्णांक संख्या कौन है, देखिएगा तो सबसे छोटा में कौन है, माइनस इन्फिनिटिव है, तो क्या लिखेंगे इसका आंसर, माइनस इन्फिनिटिव। इसको अनंत भी पढ़ते हैं, ठीक ना, याद रखिएगा। दूसरा आप लोग से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे सबसे बड़ा पूर्णांक संख्या, तो सबसे बड़ा में कौन है, देखिएगा तो सबसे बड़ा में कौन है, प्लस इन्फिनिटिव, इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्लस इन्फिनिटिव। ठीक, चलिए अब इस पे, ये तो बेसिक सा क्वेश्चन था, ये कोई भी बता सकता है, ठीक ना, कोई भी छोटा बुआ, छोटा क्लास का छोटा छोटा बुआ होता है ना, वो भी बता सकता है कि इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक ना। लेकिन इस पे अब देखिए कॉन्सेप्ट कैसे है, हम एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, वो आप बताइएगा, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है कि क्या सभी सभी प्राकृत संख्या, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, ठीक, क्या सभी प्राकृत संख्या पूर्णांक संख्या है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्या सभी प्राकृत संख्या, तब प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 से होता है, तो 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है। अब बताइए सभी के सभी प्राकृत संख्या जो पूर्णांक संख्या में है कि ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस है। ठीक, दूसरा क्वेश्चन आप लोग से पूछेंगे, क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, तक इसका आंसर बताइएगा। बोले हैं क्या सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या है। देखिए तब पूर्ण संख्या को देखना कि पूर्ण संख्या है कि ना, तब पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, और 0 से लेके अनंत तक ला जाता है, तो 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, डॉट 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 अनंत तक ला। तब बताइए जितना भी पूर्ण संख्या सबके सब पूर्णांक संख्या है कि ना, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, यस होता है। ठीक, दूसरा आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा अगला का कि क्या सभी सभी पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, बताइएगा। क्या बोले हैं कि क्या सभी पूर्णांक संख्या प्राकृत संख्या है, तब इसका कहिएगा का कि जितना भी है पूर्णांक संख्या सभी के सभी क्या होना चाहिए, प्राकृत संख्या, समझिएगा। तब पूर्णांक संख्या देख लेते हैं, तो पूर्णांक संख्या जब भी स्टार्ट होता है तब माइनस इन्फिनिटी से जाके प्लस इन्फिनिटी तक ला जाता है, ठीक है। इसमें -1 -2 0 भी आता है, 1 भी आता है, 2 भी आता है, ठीक है। तो देखिएगा तो प्राकृत संख्या जितना भी पूर्णांक है जो, देखिए तो माइनस में होता है कभी भी, प्राकृत संख्या नहीं होता है, ठीक है। अच्छा चलिए मान लीजिए कि होता भी होगा, तो समझिएगा कि प्राकृत संख्या है जो कभी भी 0 में होता है, प्राकृत संख्या कभी भी 0 होता है, नहीं होता है, तो इसका बताइए क्या हो जाएगा आंसर, तो इसका 9 हो जाएगा। यानी जितना भी होता है पूर्णांक संख्या जो प्राकृत संख्या नहीं होता है। ठीक, अगला आप लोग से कॉन्सेप्ट में क्वेश्चन का पूछेगा कि सभी क्या सभी पूर्णांक संख्या क्या सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, इसका क्या जवाब बताइएगा, बताइएगा। तो इसका जवाब भी क्या हो जाएगा, तो इसका भी 9 होगा, क्योंकि क्योंकि माइनस में कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होता है, यही कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, चलिए हम लोग समझते हैं भाज्य संख्या के बारे में। इसी को हम लोग बोलते हैं यौगिक संख्या, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोजिट नंबर। समझिएगा कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, समझिएगा। देखिएगा कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है, उसे
भाज्य संख्या कहते हैं, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। समझिएगा परिभाषा क्या लिखा है। वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावे किसी अन्य दूसरी संख्या से विभाजित हो जाती है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब समझिएगा कि भाज्य संख्या होता कौन है। जैसे में हम एक 2 ले लिए, ठीक है, तो 2 को देखिए तो पहला संख्या 1 से कट जाएगा, दूसरा संख्या ये 2 से कटेगा। लेकिन बताओ ये 1 से कट रहा है और स्वयं से खाली कट रहा है कि ना, यानी 1 से कट रहा है और खुद अपने से ही कट रहा है, तो इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या नहीं बोल सकते हैं, ठीक है, इसको भाज्य संख्या नहीं बोलेंगे। ठीक, अगला को एक और लेते हैं, 3 लेते हैं, तो 3 भी देखिएगा तो ये 1 से कट रहा है, ठीक है, और ये कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। लेकिन ये 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है ना, लेकिन बोला है हम लोग के परिभाषा में कहा कि किसी अन्य दूसरी संख्या से भी कटना चाहिए। ठीक, तो किसी अन्य दूसरी संख्या से कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको भाज्य संख्या नहीं कहेंगे। ठीक, अगला देखते हैं, 4 लेते हैं, तो 4 बताइए, 4 1 से कटेगा, ठीक है, दूसरा ये 2 से कटेगा भी, तीसरा ये 4 से भी कटेगा ना। तो बोला हम लोग के प्रश्न परिभाषा के अकॉर्डिंग का कि 1 से कटना चाहिए, तो 1 से भी कट रहा है, दूसरा एवं स्वयं से भी कटना चाहिए, तो स्वयं से भी कट रहा है, लेकिन स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए, यानी स्वयं से भी कटा और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कट गया, तब इसको हम बोल सकते हैं कहा कि भाज्य संख्या। अर्थात बोल सकते हैं कि 4 कैसी संख्या है, तो 4 एगो भाज्य संख्या अर्थात यौगिक संख्या है। ठीक है, तो जैसे में हम कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं उसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक ना, इसी तरीका से चेक करेंगे। जैसे में देखिएगा, जैसे में 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 6 हो गया, 8 भी बोल सकते हैं, 9 हो गया, 10 हो गया, 12 हो गया, 13 तो नहीं हो सकता है, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, डॉट 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 बहुत सारा अनंत तक चला जाएगा। ठीक, अब समझते हैं इसमें हम लोग से प्रश्न बहुत ही घुमा घुमा के प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, और ये किस तरीका से पूछा जाता है उसको पर हम क्वेश्चन यहाँ पे देते हैं, बनाइए आप लोग। पूछा जाता है सबसे पहला क्वेश्चन कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन है, 4 यहाँ पे, तो 4 लिखेंगे। ठीक है, दूसरा आप लोग से क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे बड़ा भाज्य संख्या, तो सबसे बड़ा में भाज्य संख्या कौन है, तो सबसे बड़ा देखिए छोटा में है, तो बड़ा में सबसे दूर तक लाना जाएगा, तो दूर में कौन है, अनंत है, अर्थात इंफिनिटी बोल सकते हैं, तो अनंत हो जाएगा। ठीक, अगला फिर अगला है का सबसे छोटा सम भाज्य संख्या, सम भाज्य संख्या। अब देखिए क्वेश्चन कैसे घुमा रहा है, सबसे छोटा रहना चाहिए लेकिन सम में होना चाहिए, तो सम भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो सबसे छोटा है 4 है और ये सम भी है, यही कारण इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीका से एक और क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, तो सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या कौन हो सकता है, सबसे छोटा होना चाहिए और विषम भी होना चाहिए, कंडीशन है विषम में होना चाहिए और छोटा होना चाहिए। तो देखा तो ये भी सम हो जाएगा, ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, लेकिन 9 ऐसा है जो विषम है। ठीक है, अब भाज्य संख्या भी है, तो 9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग से ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि दो अंकों की सबसे छोटा भाज्य संख्या, तो 2 अंकों की सबसे छोटा भाज्य संख्या कौन हो जाएगा, तो 2 अंकों की सबसे छोटा भाज्य संख्या हो जाएगा, कौन है, 10 है, तो 10 हो जाएगा आंसर। ठीक है, अब आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताइएगा, हम यहाँ पे प्रश्न लिख रहे हैं, ठीक ना, दो अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी भाज्य संख्या, इसका आप लोग आंसर कमेंट में बताइएगा क्या होगा।